This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। देश भर में ड्रीम 11 के नाम पर करोड़ों की ठगी का मायाजाल। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 3 गिरफ्तार। हकीकत जानते ही पुलिस भी रह गई हैरान। मुजफ्फरपुर में हैवान पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्चों के सामने पीट कर की थी पत्नी की हत्या। अब पुलिस स्पीडी ट्रायल चलकर दिलाएगी सजा। और आपसी वर्चस्व में फायरिंग, पुलिस ने 2 युवकों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। ड्रीम 11 के नाम पर फैले साइबर ठगी के जाल का मुजफ्फरपुर साइबर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार के नेतृत्व में गठित साइबर थाने की पुलिस ने करोड़पति बनाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी अपराधियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मझौलिया रसूलपुर जिलानी वार्ड 10 स्थित एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने तीनों अपराधियों को दबोच लिया। हालांकि इसका मास्टरमाइंड मौके से भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान सिवान जिले के बसंतपुर निवासी आलोक कुमार, गोपालगंज जिले के सिंधवलिया निवासी संदीप कुमार और उसी गाँव के ब्रजेश कुमार के रूप में हुई। वहीं फरार अपराधी की पहचान प्रिंस कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने इनके पास से 10 एटीएम कार्ड, 8 मोबाइल फोन, 65,000 नकदी और 2 गूगल का बारकोड स्कैनर और अन्य दस्तावेज बरामद किया है। साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि इन अपराधियों के द्वारा ड्रीम 11 ऐप पर खिलाड़ियों का चयन कर कोड देने के नाम पर लोगों से रुपए ठगते थे। कई बार छोटी मोटी रकम लोग जीत जाते थे। इससे उनके मन में लालच आ जाता था और बदमाशों से संपर्क कर लोग टीम बनाकर उसका कोड रुपए लेकर देते थे। प्रतिबिंब पोर्टल जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, उसमें समय समय पे हमें सस्पेक्ट के नंबर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिस पे हम लोग को छापेमारी करने का आदेश किया जाता है मुख्यालय से। तो हम लोग हर वीकेंड शनिवार, रविवार और शुक्रवार को हम लोग जाते हैं, छापेमारी करते हैं। तो इसी क्रम में कल रात्रि एक नंबर में प्राप्त हुआ था। नंबर है 84 34 84 79 89 09 84 34 84 89 09। इस नंबर का हमने DIU से इसका लोकेशन प्राप्त किया और लोकेशन काजी मोहम्मदपुर जो थाना है वहाँ पे एक जगह है मंझौलिया रोड, रसूलपुर जिलानी वार्ड नंबर 10, वहाँ पे स्थित सीता देवी जी का 2 मंजिला मकान है। उस लोकेशन में पहुँचे हम और पहुँच के नंबर वेरीफाई करने के लिए वहाँ पहुँचे। वहाँ पे हमने देखा कि एक रूम में, कमरे में, छोटा सा कमरा था, 4 लड़के थे वहाँ पे और हम इस नंबर और इसका IMEI की तलाश कर रहे थे। तो एक लड़का ब्रजेश कुमार है, हमने उसका मोबाइल सर्च किया और पाया कि नंबर वो इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद उससे पूछताछ किया गया, यहाँ तुम लोग क्या करते हो? तो कोई खास जवाब अच्छा दे नहीं रहा था। थोड़ा सख्ती बढ़ता गया। उन्होंने बताया कि हम सब चारों लोग मिलकर यहाँ पे फ्रॉड का काम करते हैं। यहाँ पे वो लोग IPL सीजन चल रहा है, तो ड्रीम 11 नाम का एक एप्लीकेशन है, उसमें वो लोग ऐसे व्यक्ति जो ड्रीम 11 में पैसे जीत नहीं पाते हैं, उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप 1,000 रुपया, 2,000, 5,000, 10,000 इन्वेस्ट कीजिए, हमें दीजिए, हम आपको पैसा जिता के 1 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ रुपये वापस करेंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ वादा होता है, कभी पैसा वापस नहीं करते हैं। ऐसे कई 100 लोगों का इन्होंने धोखाधड़ी किया, पैसा लिया, कभी पैसा वापस नहीं किया। तो एक जो नंबर है आपको बताया था, उस पर शिकायत आई थी, उसको हमने पोर्टल पे चेक किया तो कोई महाराष्ट्र से किसी व्यक्ति का
रमावती देवी नाम के किसी व्यक्ति ने इन्होंने कंप्लेन किया था, उसका वेरिफिकेशन किया हमने तो पाया कि ये सारे व्यक्ति इस IPL फ्रॉड में और 80 मिलियन का फ्रॉड में लगे हुए हैं और कईयों लोग को चूना लगा चुके हैं। सर्च किया गया तो इनके पास से बहुत सारे चीज़ें बरामद की, आप देख सकते हैं। करीब हमने 10 ATM कार्ड मिले, 8 मोबाइल मिला, करीब 65,000 का कैश बरामद हुआ इनके पास से, 2 नए सिम कार्ड मिले, पैन कार्ड 2 मिला, गूगल पे स्कैनर भी हमें प्राप्त हुआ, स्मार्ट वॉच मिले, हेडफोन मिले, अन्य बैंक से जुड़े हुए कागजात हमें बरामद हुए। टोटल 4 व्यक्ति थे, जिसमें से 3 व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया, एक व्यक्ति वहाँ से फरार होने में कामयाब हुआ। और चूँकि ये संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में से देखा जा रहा है, इनसे और पूछताछ की जा रही है। इनका कहना है कि ये लोग गोपालगंज और मध्य प्रदेश से भी इनका तार जुड़ा हुआ, ऐसा हमें शुरुआत में ऐसा लग रहा है। बाकी जांच किया जाएगा और चीज़ें निकल के आएंगी तो आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। कब से ये लोग इनका कहना था कि लोग 2-3 महीने से कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा समय से लोग कर रहे हैं। इनके गैंग में और भी लोग हैं क्या? अभी तक तो टोटल 4 लोग का पता चला है, बाकी और हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और लोगों का नाम आने का संभावना है। अमाउंट वगैरह भी लोग काफ़ी संख्या में रखे हुए थे भारी। जी, इनका अमाउंट भी हमने पकड़ा है, सारे नए नोट आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों को चिन्हित कैसे करते थे, मतलब कैसे टारगेट करते थे? टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पे मेंबरशिप लोग लेते हैं, उनको वादा किया जाता है आप मेंबरशिप लीजिए, आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए और आपका पैसा हम मनचाहा टीम देंगे जो पक्का जीतेगी, आपका पैसा बहुत संख्या में बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। ये लोग आप पैसा लेते थे, 2-4 बार, 5 बार, 10 बार पैसे लिए, उसके बाद वापस तो करना नहीं होता तो उनका नंबर ब्लॉक कर देते थे। तो उन्हीं में से किसी ने कंप्लेंट रजिस्टर किया होगा NCRB पोर्टल पे और उससे हमें फिर नंबर प्राप्त हुआ, लोकेशन का यहाँ मिला तो हमने छापामारी की। कितने लोगों को इन्होंने चूना लगाया? मुझे लगता है कि 200 ज़्यादा होंगे, लेकिन ये जांच का विषय है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सन की पति कलीमुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। 11 अप्रैल की शाम बच्चों के सामने ही कलीमुल्लाह ने लाठी से पीट कर अपनी पत्नी मेहरुनिसा की हत्या कर दी थी। वहीं हत्या को अंजाम देने के बाद कलीमुल्लाह फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। इसी बीच केस के IO धीरेन्द्र कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के कोडरकट्टा के कदम चौक स्थित नदी के किनारे छिपा हुआ है, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को आता देख कलीमुल्लाह भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। कलीमुल्लाह को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वहीं कलीमुल्लाह का कहना है कि मेहरुनिसा उनके बड़े भाई फारूक की पत्नी थी। बड़े भाई की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी। उसके बाद मेहरुनिसा से कलीमुल्लाह की शादी हुई थी। बड़े भाई से 2 लड़का था, वहीं कलीमुल्लाह से भी 3 लड़का था। कलीमुल्लाह को शक था कि उसकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध है, इसीलिए वो बार बार अपने मायके चली जाती है। 11 अप्रैल की घटना है और 11 अप्रैल करीब शाम 5 बजे की घटना है। ये झिंगहा गांव है, मोतीपुर थाना अंतर्गत। वहीं पर एक सूचना आई, करीब घटना के 1.5 घंटे बाद सूचना आई कि एक कलीमुल्लाह नाम का लड़का है जो कि अपने पत्नी मेहरुनिसा को मारते मारते ही उसको मार दिया है, जान से मार दिया है। और इस सूचना पर पुलिस त्वरित गति से कार्रवाई की और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, और जो सबसे ज़्यादा इसमें धीरेन्द्र काम किया, धीरेन्द्र जो कि हमारे साथ भी है, धीरेन्द्र और थानाध्यक्ष मोतीपुर, इन लोगों ने रात भर खोजा इसको। और मैं भी पहले पीछे कर चुका था, जिसमें कि ये काफ़ी विभत्स घटना थी, वीडियो भी वायरल हुआ था और क्रूरतम घटना थी। हत्या का रीज़न इसका कहना है कि एक तो इसके जो बड़े भाई थे मोहम्मद फारूक, उन्हीं की पत्नी मेहरुनिसा थी और उनके मरने के बाद वो भी संदिग्ध स्थिति में और उनकी मौत हुई थी। उसके बाद से मेहरुनिसा से ये शादी किए। मेहरुनिसा से पहले 2 लड़के थे बड़े भाई से और इससे भी 3 लड़के थे। और इसमें इसको हमेशा एक शक लगता था कि एक तो कि हम प्रेम प्रसंग में इससे शादी किए थे और इसके बावजूद भी ये बार बार चली जाती है मैके इसका सरैया में था, सरैया और सरैया में मैके था। उसके कलीमुल्लाह के ससुर के ही बयान पर ये कांड दर्ज किया गया है मोतीपुर में।
121-25 और कांड का अनुसंधान इसमें और भी 3 नाम दिया हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है और वीडियो जो वायरल हुआ था इसमें किसी की भूमिका प्रथम दृष्टया नहीं दिख रही है और किसी की, लेकिन फिर भी अगर किसी और की संलिप्तता अगर आती है तो उसको भी हम लोग जेल भेजेंगे। न्यायालय में स्पीडी ट्रायल वगैरह चलवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल चलवाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल विभत्स घटना है, क्रूरतम घटना है। हम लोग भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसे सजा मिले। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के आश्रम घाट स्थित सूर्य मंदिर के समीप 2 पक्षों में आपसी वर्चस्व को लेकर फायरिंग हो गई। इसको लेकर पीड़ित संजू देवी के द्वारा सिकंदरपुर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी टाउन 1 सीमा देवी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। गठित टीम ने मामले की जांच शुरू की। इसी क्रम में नामजद अभियुक्त हर्ष कुमार और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक पिस्टल, 12 गोली और एक खोखा भी जब्त किया गया है। दरअसल सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रिंस, ऋतिक, हर्ष और राहुल के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद हर्ष अपने कमर से पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने हर्ष और राहुल को पकड़ने के लिए पीछा किया, लेकिन दोनों मौके से फरार हो गए। उसके बाद ऋतिक और प्रिंस अपनी मां संजू देवी को मामले की जानकारी दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस मौके से एक खोखा भी जब्त की है। हाँ, ये मामला बीते रात्रि की घटना है और ये सिकंदरपुर थाना अंतर्गत आश्रम घाट जगह है, वहीं पर सूर्य मंदिर के पास 2 लोगों के बीच, 2 पक्ष के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर ये घटना हुई थी, जिसमें कि एक पक्ष द्वारा गोलीबारी की गई थी। और इसमें सिकंदरपुर क्षेत्र का ये था मामला, तो ये टाउन में ये 50-25 केस भी दर्ज किया गया। और केस दर्ज होने के बाद से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एकदम त्वरित ढंग से एक टीम गठित की गई, जिसमें कि सीमा थी, उसका हेडेड बाई सीमा, एसडीपीओ नगर 1 और इनके साथ सिकंदरपुर के सारे पदाधिकारी थे, अमित सौरभ जिसमें कि सब पूरी तरह से थे। और ये करीब 5.5 घंटे के अंदर, करीब अब 1-1.5 बजे के आसपास इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से एक 765 mm का पिस्टल एक है और 12 कारतूस इन लोगों के पास से बरामद है। जो एक पक्ष के जो गोलीबारी करने वाले जो लोग थे, जिसमें कि हर्ष कुमार, पेशर नंदन कुमार, ये बालूघाट के हैं, और राहुल कुमार, पेशर सूरज सहनी, ये अखाड़ा घाट के हैं। इन्हीं के द्वारा फायरिंग की गई थी। नेम्ड ये अभियुक्त हैं और ये पिस्टल के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। मोटिव क्या था इन लोग का? मोटिव बस आपसी वर्चस्व, ऐसा कुछ भी नहीं था कि ज़मीनी विवाद है या कोई भी घरेलू विवाद है, बस आपसी वर्चस्व। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले लोकल ही हैं? हाँ, ये एक बालूघाट का है, हर्ष कुमार बालूघाट का है और राहुल कुमार अखाड़ा घाट का। किसी गैंग वगैरह से भी लोग जुड़े हुए हैं? इसका हम लोग पता कर रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि किसी गैंग से नहीं है। ये तो आपसी वर्चस्व दोनों का था। हथियार कहाँ से लाए? हाँ, हथियार ये बता रहे हैं कि खरीदे थे। डराने धमकाने के लिए हथियार रखता था? डराने धमकाने क्या, मतलब कि वो तो गोलीबारी कर दिया, तो फिर अब डराने धमकाने की क्या बात है? वो तो आपसी वर्चस्व दोनों के बीच था। मुजफ्फरपुर में 2 लग्जरी गाड़ियां तेजी से सड़क पर आ रही थी। तभी उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों स्कॉर्पियो गाड़ियों को रोकने का इशारा किया। गाड़ियों की जांच करने पर उत्पाद विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए। हालांकि इस दौरान टीम ने एक शराब तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य तस्कर भागने में सफल रहे। दरअसल उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही डुमरी रोड से 2 स्कॉर्पियो गाड़ी में विदेशी शराब की खेप मुजफ्फरपुर की ओर लाई जा रही है। सूचना मिलते ही उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम ने गोबरसही डुमरी रोड पर घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों को जांच के लिए रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम को देखते ही तस्कर गाड़ियां छोड़कर भागने लगे। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम ने भाग रहे तस्करों का पीछा करके एक तस्कर को पकड़ लिया, जबकि बाकी तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। उत्पाद विभाग की टीम ने जब दोनों स्कॉर्पियो गाड़ियों की तलाशी ली
तो दोनों गाड़ियों से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही डुमरी रोड पर कार्रवाई करते हुए 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सरैया थाना क्षेत्र के चकमढ़ुआ गांव निवासी उपेंद्र राय के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। उससे पूछताछ करके बाकी तस्करों की पहचान की जा रही है। ये अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार छापामारी कर रहे हैं और इसी क्रम में रात्रि करीब 1-1:30 बजे के लगभग हम लोग को सूचना मिली कि लदौरा गोबरसाही सड़क में 2 वाहन शराब लाद के आने वाली है। इसी सूचना पर हम लोग अपनी टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए निकले और लगभग गोबरसाही हाईवे से 250 मीटर के बाद ये दोनों स्कॉर्पियो हम लोग को दिखी, जिसको कि रोकने का प्रयास किए हम लोग, लेकिन ये लोग थोड़ा गलत ढंग से हम लोग की गाड़ी को मतलब कि टक्कर भी मारे और भागने का प्रयास किया। हम लोग के त्वरित कार्रवाई की वजह से ये लोग पकड़े गए और एक स्कॉर्पियो का नंबर BR06Q9002 और दूसरे स्कॉर्पियो का नंबर है JH01AL6402। जो अभियुक्त अरेस्ट हुआ है उसका नाम राहुल कुमार है, पिता उपेंद्र राय, गांव का नाम चकमधुआ, थाना सरैया, जिला मुजफ्फरपुर। पूर्व में भी ये राहुल कुमार जो है अवैध शराब के साथ पकड़ा गया था और जेल जा चुका है। कुल दोनों वाहनों से विदेशी शराब रॉयल स्टैग और ब्लेंडर पाइप का लगभग 48 कार्टून बरामद हुआ है और इस शराब के परिवहन में और कितने लोग हैं उसकी जांच कर रहे हैं हम लोग। अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से कार्रवाई की? ये तो गोबरसही के पास की है घटना। सर कार्रवाई के दौरान सर गाड़ी भी सर ये हो गया क्षतिग्रस्त। जी, ये लोग भागने के प्रयास में हम लोग की गाड़ी को भी डैश किया, क्षतिग्रस्त हुई है। खबरें अभी और भी हैं, पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 10 न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है डिन न्यूज में और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो सामने आते ही रहता है। लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं। इन दिनों एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़की ने अब तक जितने भी मच्छर मारे हैं उसका हिसाब बता रही है। बाकायदा उसने पन्ने पर उसका हिसाब किताब रखा है, मच्छर के मरने की तारीख, जगह और मच्छर का नाम भी। लोग इस वीडियो को देखकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर बताइएगा। इस लोगों के इतने अजीब शौक होते हैं ना, रुको मैं इसके शौक दिखाती हूँ तुमको। इसके अलग ही शौक है। क्या शौक है भाई इसने मच्छर मार मार के। और क्या लिखा है? राकेश, ठीक है, POD 10:07, POD किचन में, डेट 18 मार्च। भाई क्यों, वाई? सबसे टॉप में देखो टिंकू, अच्छा माई रूम 11 मार्च, टाइम ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ डेथ और ये डेट। यार प्लीज हेजिटेट यार, ये कौन सा वो है यार? ये तेरा हॉबी है तेरी? भाई एनिमल लवर है ये, एनिमल लवर है। इधर देख, इधर देख, इसके पास ना ये है रमेश। मुकेश का है, मुकेश का गया। यहाँ पे कौन सा? गाइस देखिए क्या करती है वही मच्छरों के साथ जुल्म। ये देखिए, ये है सिग्मा बॉय। ओह माय गॉड, सिग्मा बॉय स्पॉटेड। ये है सुरेश। मुकेश, ओए बबली भी है। ये मुकेश है। मुकेश। बताओ, रमेश, मुकेश, बबली, बिट्टू, टुक्कू, भाई पूजा जी भी है। एकदम इंडियन मच्छर। ओ माय गॉड, तेरे को जेल में डाल दे। ये हमारी हॉबी है।
क्राइम करने के जुर्म में तेरे को लग रहा है मेरे को जेल डालना पड़ेगा। भाई ये किसकी हॉबी होती है? ऊपर से तूने यहाँ के यहाँ टांग वांग सब काट रखी इन सबकी। ये देख मसल रखा। ये है रमेश। अचार डालू ना तेरे रमेश का? सुरेश कौन है? सुरेश और मुकेश ओ और राकेश। क्यों तोड़ रही है तू इन सबको बेचारो? दया खा दया। कल शाम को 5 मुजरिम भागे गए। मुजरिम भागे गाइस। कल मेरे को दिखाना मार के, ठीक है? मुजरिम को यहाँ कैद कर देना है। लोग बटरफ्लाई कलेक्ट करते हैं और तू ये है, अलग ही शौक है। मैं तो बस यही कहूंगी ये पागल है। और ये देखिए गाइस, आय हाय आय हाय क्या कर रहे हैं? क्या करे? तेरे को तो घीन आती है ना? क्या हाल कर रहे हैं भाई। ये है मुकेश और ये वो देख लिया हमने। राकेश ये बता कैसा लगा तेरे को ये देख के? तू भी करना चाहिए। छी मैं नहीं करूंगी। ये अलग ही साइको है ना, ये साइकोपैथ है, साइकोपैथ। मुजफ्फरपुर में रविवार को महायान यात्रा के दौरान द प्यूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों से शहर में हुए विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान गोबरसही स्थित अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर और उपस्थित जनता को संबोधित किया। साथ ही एलएस कॉलेज परिसर स्थित लंगट सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और उपस्थित छात्र नेताओं से बातचीत की। फिर भारत वैगन स्थित रेलवे कारखाना जो दशकों से बंद पड़ा हुआ है उसका निरीक्षण किया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया ने कहा कि महायान यात्रा की शुरुआत की है, पार्टी के सदस्यों से मिल रहे हैं। यह राजनीतिक अभियान 2025 विधानसभा चुनाव का है, इसे लेकर लोगों के बीच जाना है, इसकी शुरुआत हो गई है। मुद्दे वही हैं जो 2020 में थे, उनमें से एक भी खत्म नहीं हुआ है। बयानबाजी बहुत हुई है, जुमलेबाजी भी बहुत हुई है, अब हिसाब मांगने का वक्त है। सीएम और विपक्ष दोनों से हिसाब मांगने का वक्त है। हमारा उद्देश्य सभी तक पहुंचना है, इसके लिए हमारा अभियान शुरू हो गया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि हम देख रहे हैं कि क्या हालत है। सबसे पहले तो सर्वप्रथम कि जो विकास की गंगा बह गई है वो कितनी बही है पिछले 5 साल में, वो भी देख रहे हैं। और जो हमारा इतिहास है बिहार का, जो इन सभी नेताओं के इतिहास से काफी पुराना है, उसकी जो महानता रही है उसको किस तरीके से निकाल के बाहर लाए, वही देख रहे हैं। ये दौरा कहाँ का हो रहा है? अभी तो मुजफ्फरपुर का है और ऐसे पूरे बिहार का है। अलग अलग दिन अलग अलग जगह जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ जाते हैं, जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ जाते हैं। आज जब यहाँ आए हैं तो अभी जहाँ से आ रहे हैं वो जो फ्रीडम फाइटर थे गया प्रसाद जी, उनके यहाँ गए थे, वो जगह गए थे जिसने कि गांधी जी को गांधी जी बनाया, और किस तरीके से उसका नेग्लेक्ट हो रहा है, उस जगह का नेग्लेक्ट हो रहा है, वो देख के आ रहे हैं। आपके सपनों का बिहार कैसा होगा? वैसा ही जैसा कि आपके सपनों का बिहार होगा। फर्क इतना ही है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि आपके सपने का जो बिहार है उसको हम जमीन पे उतारें, बस इतना ही अंतर है। चुनाव के समय आ गया, चुनाव में वोट कटवा के रूप में आप एक ही आदमी प्रश्न पूछे प्लीज। चुनाव के समय जिस तरह से प्रशांत किशोर को और हिंद पार्टी को भी वोट कटवा का नाम दिया गया है, क्या आप भी तो उस तरह? देखिए कौन सा आदमी किसको क्या नाम देता है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। विरोधी लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, लेकिन हम अपने बारे में, और हो सकता है कि अब हमें नहीं मालूम कि किसका क्या बैकग्राउंड है, हम अपने बारे में आपको बता सकते हैं। हम 2020 में जब आए थे उसी वक्त हम अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए थे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति है जो ये नहीं जानता है कि हमने विदेश में पढ़ाई लिखाई की और फिर लंदन से हम यहाँ आ गए हैं। अगर थोड़ी सी भी किसी को समझ होगी तो इतना समझने की जरूरत है अब कि वोट काटने के लिए आदमी अपना जीवन छोड़ के यहाँ नहीं आएगा। मैडम एक पर्सनल सवाल है कि अगले साल मास्क पहनती है। 2020 में हमने ये प्रण लिया था कि हम जब तक व्यवस्था नहीं बदल देंगे हम मास्क नहीं हटाएंगे, और 2023 में हमारे पिताजी की अचानक से मृत्यु हुई और हमने पुनः वो प्रण लिया। तो बहुत ही साधारण शब्दों में कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे विचार सुने। मैं चाहती हूँ कि मेरी पहचान मेरी शक्ल नहीं बने, मेरा चेहरा नहीं बने, मेरे विचार बने। और यह जो यात्रा है यह शुरू हुई है गोबरसही से, और गोबरसही से होते हुए विभिन्न जगहों पे हम लोग गए, जिसमें सबसे पहले लंगट सिंह महाविद्यालय जिसका काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है और हमारे शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है, पहले वहाँ पे हम लोग गए, माल्यार्पण हुआ। इसके बाद गया प्रसाद जी के यहाँ हम लोग गए हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई है, भारत वैगन हम लोगों ने कवर किया, जहाँ पे काफ़ी समय से ये बंद है। वो बहुत सारे नामचीन नेता आए हमारे शहर में जिन्होंने काफ़ी लंबी यात्रा भी निकाली, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई पलायन रोको, लेकिन पलायन रुकेगा कैसे, यह बात किसी का ध्यान नहीं है।
तो इस पलायन को रोकने के लिए मैम ने दिखाया कि जो भारत वैगन है, जहाँ पे अभी हज़ारों लोग, जैसे हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं जो भारत वैगन में काम करते हैं, वे लोग अभी बेघर हैं और उनके जो घर के लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि इसको फिर से स्टार्ट किया जाए। तो यह मुद्दा मैम ने उठाया और इसके लिए एक लेटर सीएम साहब को लिखा जाएगा मैम के द्वारा। इसके बाद अभी जैसा आप देख रहे हैं, ये एपेक्स स्कूल में यहाँ पे कार्यक्रम है, जहाँ पर मैम अभी थोड़ी देर में सभी जनता को संबोधित करेगी। इसके बाद कार्यक्रम हम लोग का शाहबाजपुर 0 माइल के लिए है। टोटल कितने जगहों पर? या 10 जगहों पर आज का कार्यक्रम है। इसके बाद फिर मीनापुर के 2 जगहों पर हमारा है। महाज्ञान की यात्रा से बिहारी बदलाव? जी बिल्कुल होगा, बदलाव के लिए कोशिश जरूरी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बिना कोशिश के तो कुछ नहीं हो सकता। बिहार विश्वविद्यालय में चल रहे सीनेट बैठक के दौरान शनिवार को छात्र राजद के सदस्यों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन सीनेट बैठक के दौरान कुलपति का घेराव करते हुए विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ था। इस दौरान छात्र राजद ने विश्वविद्यालय कुलपति को 11 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा था। रविवार को इस मुद्दे पर छात्र राजद ने जुड़न छपरा स्थित जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अपनी मांगों से सभी को अवगत कराया। छात्र राजद ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगे थी कि छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित हो, विश्वविद्यालय प्रेस को चालू किया जाए, पीजी सत्रों में अनियमितता पर रोक, पैट 2023 के लिए पोर्टल खोला जाए और बेतिया और सीतामढ़ी में लॉ की पढ़ाई शुरू हो। इस अवसर पर छात्र राजद जिलाध्यक्ष राजा बाबू ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय को अपनी गतिविधियों को तत्काल ठीक करना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो छात्र राजद छात्र हितों की रक्षा के लिए बड़े आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बिहार विश्वविद्यालय छात्र राजद अध्यक्ष हैदर निजामी ने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालय की अपनी प्रेस होने के बावजूद सभी प्रिंटिंग कार्य निजी प्रेस से करवाए जा रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रदर्शन में छात्र राजद के अजीत कुमार, दीपू सर, चंदन यदुवंशी, केशव किशोर, सूरज सिंह, मोहम्मद अमीर, वारिश अली, विकेश कुमार, सुबोध कुमार, विक्रम कुमार, आशीष कुमार, प्रकाश कश्यप, उज्जवल झा सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे और अपनी मांगों को बुलंद किया। कॉन्फ्रेंस कर रहे कल हम लोग बिहार विश्वविद्यालय कुलपति का हम लोगों ने भारी विरोध किया था। वहाँ वीसी का, भ्रष्ट वीसी का हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि मुद्दा तो काफ़ी है। मुद्दा तो बहुत सबसे पहला मुद्दा है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर, कि शासक चुनाव को लेकर हम लोग सोच रहे जितना जल्दी चुनाव का तारीख अगर वहाँ से अगर ऐलान होता है, उसका मुद्दा तो हम लोग 11 सूत्री का मांग किए थे। उसमें मतलब मुद्दा तो बहुत है, मुद्दा देखा जाए तो सैकड़ों मुद्दा है, हज़ारों मुद्दा है। मतलब वहाँ पर भ्रष्ट तो ऐसा हो गया हुआ है कि हर चीज़ में मतलब वहाँ पर देखा जाए तो हम लोग का खुद जब हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो फिर समझिए कि और जो आम जो लोग आते हैं उनका काम कैसे होगा। हम लोग के पास सैकड़ों फ़ोन आता है, लेकिन हम लोग कोई काम नहीं हो रहा। नहीं होने का रीज़न है क्योंकि हर जगह तो भ्रष्टाचार वहाँ पर लोग अपने बस चमकाने में लगे हुए, कोई काम नहीं हो रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने घेराव किया था और घेराव करने के बाद हमारे विधायक, माननीय विधायक निरंजन राय, मुन्ना यादव, मुकेश रोशन, अमर पासवान जी ने हम लोग का बात को अंदर सिमट में बात को रखे। लेकिन देखिए हम लोग इतना जल्दी सोच रहे हैं कि जितना जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया कुलपति की, इस पर हम लोग जितना हम लोग मांग रखे उस पर हम लोग अपना एक कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर जब तक वो मतलब इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, तब तक हम लोग आंदोलन करने के लिए पूरे कॉलेज में हम लोग अपना तारीख ऐलान कर देते हैं और हम लोग आंदोलन करने के लिए छात्र राजद मुजफ्फरपुर पुरजोर तरीका से मजबूत हैदर निजामी की अध्यक्षता में हम लोग वहाँ पे ये करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कल जो है हम लोग जो है सीनेट का बैठक था, 11 सूत्री मांग के लेके हम लोगों ने सीनेट बैठक का घेराव किया था। एक दिन पहले ही हम लोगों ने ज्ञापन दिया था 11 सूत्री मांग के लेके, और पिछले साल भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जिसमें छात्र संघ चुनाव और भी बहुत सारे मामला था। तो सीनेट बैठक में हम लोग के जो विधायक है, जो मेंबर जो है, वो 4-5 विधायक हम लोग के पार्टी के उसमें थे। उन लोगों ने हमारे मामले को अंदर लेके गए हैं वो, और वहाँ से आश्वासन मिला है कि जो भी मांग है वो मांग को सुना जाएगा। जो मुख्य मांग जो हम लोगों का था, छात्र संघ चुनाव 2018 में चुनाव हुआ, उसके बाद से अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव का मांग है हम लोग का है, चुनाव करवाया जाए। दूसरी बात है कि पीजी में जो अभी नामांकन हुआ है, उस नामांकन में भारी पैमाने में दलाली और भ्रष्टाचार हुआ है। जो जुनून छात्र उसका नामांकन नहीं हुआ है, तो उसके लेके भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया। कुल सचिव महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया। हम लोगों ने कुल सचिव महोदय जो है बहुत बिजी आदमी है, 2 बजे अपने ऑफिस से निकलते लंच करने के लिए 6 बजे आते, मिल भी नहीं रहे हम लोगों से। हम लोग का मांग था कि भाई धांधली हुआ, इसका जांच हो। जो जुनून छात्र, जो गरीब छात्र है, जो पिछड़ा जो छात्र है, उसका नामांकन हो
पैसा लेके नामांकन ना लिया जाए। 11 सूत्री मांग में हम लोग का जो सबसे मुख्य मांग था, जो SC ST छात्रों से जो पैसा लिया गया है वो किस आधार पर पैसा लिया गया है। राजभवन का गाइडलाइन है कि पैसा नहीं लेना है, आदेश दिया गया है। उसके बाद भी VC जबरदस्ती, ये जो यूपी वाले जो VC है जबरदस्ती जो छात्रों से पैसा ले रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, ये पैसा रिटर्न हो। अब अगल बगल के किसी विश्वविद्यालय में पैसा नहीं लिया जा रहा, मगर यहाँ पैसा लिया जा रहा है। हम लोगों को मांग है कि पैसा रिटर्न हो। पैसा आप किस आधार पर ले रहे हैं कि विश्वविद्यालय का प्रेस चालू किया जाए। बरसों से प्रेस बंद है, हमारा कॉपी बाहर से छप के आ रहा है, यूपी छप के आ रहा है। भाई हमारा कॉपी विश्वविद्यालय में छपेगा, क्यों बाहर से आप ले रहे हैं। दूसरी बात है कि जितना भी रिजल्ट आ रहा है, सारे रिजल्ट में जो है गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है। आप देख लीजिए PG के भी रिजल्ट आया है 25 से आपको जो है 23 ये 24 से 23 से 23 सेशन का जो रिजल्ट PG का आया है, उसमें भारी पैमाने पर छात्रों को फेल किया गया। 1 नंबर 2 नंबर से फेल किया। इसके लेके भी हमने कुलपति को दिया, प्रशासन को दिया। हम लोगों ने मांग किया कि पुणे जो है कॉपी का जाँच हो। ये सब मांग हम लोगों का है। आगे यदि हम आगामी 14 अप्रैल सोमवार को नए वक्फ बिल के विरोध में अंबेडकर जयंती के अवसर पर फूले अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के द्वारा मुजफ्फरपुर के क्लब रोड स्थित जुब्बा सहनी स्मारक स्थल से संविधान बचाओ संकल्प जुलूस निकाला जाएगा, जिसको सफल बनाने के लिए रविवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर प्रचार और नुक्कड़ सभा के द्वारा सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की गई। मोर्चा के संयोजक सूरज कुमार सिंह ने कहा कि इतिहास ने हम लोगों के कंधों पर आज बाबा साहेब अंबेडकर संविधान और वक्फ को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अगर आज हम इस देश के संविधान को नहीं बचा पाए तो इस मुल्क में कोई भी नहीं बच पाएगा। वक्फ कानून के जरिए मोदी हुकूमत ने खुदा को चुनौती दी है और जो संपत्ति उस खुदा को दे दी गई है उसको छीनने की कोशिश हो रही है। देश की जनता इसको कभी नहीं होने देगी। कल मुजफ्फरपुर की धरती हुंकार भरेगा। कल मुजफ्फरपुर के सड़कों पर लाखों लोग इस देश के संविधान, इस देश को बचाने के लिए, वक्फ को बचाने के लिए कल पूरा मुजफ्फरपुर सड़कों पे उतरेगा। और कल चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन पूरे शहर के नागरिक एक सिरे से, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम लोग एक तरीके से उतर के और हम लोग संविधान बचाओ संकल्प जुलूस में शामिल होंगे। और हम लोग एक शहीद जुब्बा सहनी स्मारक से ये मार्च शुरू करते हुए दूसरा शहीद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल तक वो जुलूस को हम लोग लेकर जाएंगे। और वहाँ पे पहुंचकर हम लोग बाबा साहब के प्रतिमा पर हम लोग ये संकल्प लेने का काम करेंगे कि बाबा साहब, आपने जिस जद्दोजहद के साथ, आपने जिस उम्मीद के साथ, आपने इस देश के दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के उम्मीद के साथ जिस संविधान को आपने इस मुल्क को दिया है, उस संविधान पर हम भारतीय जनता पार्टी RSS का कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ कानून को लाकर संविधान के आर्टिकल को कमज़ोर करने का काम किया है, संविधान पर हमला करने का काम किया है, हम उसको बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। ये बाबा साहब का अपमान है। वक्फ कानून बाबा साहब का अपमान है। वक्फ कानून इस देश के संविधान का अपमान है। वक्फ कानून इस देश के अंदर में एक एक लोगों का फंडामेंटल राइट का जो है कि उल्लंघन है। और इसके खिलाफ हम तमाम लोग कल सड़कों पे उतरेंगे। और कल का ये जो जुलूस है ऐतिहासिक जुलूस होगा। हम लोग NPR NRC की से भी बड़ी संख्या में जो है कि कल लोग सड़कों पे मार्च करेंगे। और हम लोग लड़कर, जिस तरीके से हम लोगों ने NPR NRC को रोक दिया, उसी तरीके से लड़कर हम लोग इस काले कानून को भी वापस जो करवाएंगे। हम लोगों के मन में इतना विश्वास है, संकल्प है कि ये काला कानून भी वापस होगा। हमारे लड़ाई के बूते, हम तमाम लोगों के मेहनत के बूते ये काला कानून भी भारतीय जनता पार्टी को वापस लेना होगा। पूर्णिमा के मौके पर शनिवार को मुजफ्फरपुर के 3 पोखरिया पर शिवगंगा आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोहल्ले वासियों ने दीप जलाया। इस दौरान आयोजन संचालक आचार्य उपेंद्र कुमार मिश्रा, आयोजनकर्ता अभिषेक कुमार पांडे, अध्यक्ष राजू भोजपुरिया, सचिव प्रमोद कुमार सिंह, नंद किशोर प्रसाद सहयोगी, चंद्र प्रकाश गुप्ता एवं अन्य भक्तगण शामिल हुए।
रविवार को मोती झील शाहपेन गली स्थित न्यू रॉयल टेलर का पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने विधिवत रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान वार्ड पार्षद मोहम्मद इकबाल हुसैन, समाज सेवी चांद परवेज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने प्रोप्राइटर बबलू मास्टर को शुभकामनाएं देते हुए उनके व्यवसाय की सफलता और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेहनत और गुणवत्ता से स्थापित यह नया उद्यम क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। प्रोप्राइटर बबलू मास्टर ने बताया कि रॉयल टेलर में शर्ट, पैंट, सफारी सूट और शेरवानी की सिलाई की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि हर परिधान की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी, जो ग्राहकों को संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करेगी। बबलू मास्टर ने सभी से अपील की कि वे एक बार रॉयल टेलर को अपनी सेवा का अवसर जरूर दें। इसमें स्टिचिंग काम सब अच्छी होती है, अच्छी बन रहा है, सब फिटिंग देंगे हम। जगह का नाम बताइए। जगह का नाम शाहपेन गली है। लोगों से क्या कुछ अपील रहेगा? लोगों से अपील है कि काम यहाँ अच्छा होता है, सिलवाइए, अच्छी स्टिचिंग देंगे, अच्छा फिटिंग देंगे हम। एक बार मौका दीजिए बनाने का। किस प्रकार के कपड़ों की सिलाई करना है? सिर्फ जेंट्स है, सूट है, शेरवानी है, शर्ट पैंट है, सफारी है, सिलाई। देखिए, आज हम लोगों को न्यू रॉयल टेलर के शोरूम का हम लोगों ने उद्घाटन किया है। आज बड़ा शुभ दिन है और ये टेलर कपड़ा बनाने में माहिर है। अच्छे देखिए इनका कितना बढ़िया सूट सब लगा हुआ है, जो सिलाई इनके यहाँ हुआ है। तो नौजवान भाई और जो सब यहाँ के जनता है, उनको अच्छा कपड़ा से अच्छी सिलाई हो, इसकी व्यवस्था न्यू रॉयल टेलर्स में किया गया है। हम इनको पूरी शुभकामना देते हैं कि इनका बिजनेस खूब बढ़े और टेलरिंग में इनका कीर्तिमान स्थापित हो। अच्छे कपड़ा सीने के लिए इनको बहुत बहुत बधाई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.